बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम में आप देखें एक स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है। ये फिगर ई के नाम से आपको दिखाई दे रही होगी। एक मैस एम अटैच है एक स्प्रिंग के साथ। अगर आप इस मैस एम को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ के ऊपर है। अगर आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करता रहेगा। जिस तरह देखें एक एक्सट्रीम पोजीशन ए है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ए तक मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और जब ये ए तक पहुंच जाएगा देन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस से अपनी मीन पोजीशन तक जाने की कोशिश करेगा, यानी ए से ओ तक दोबारा मूव करना चाहेगा। लेकिन ओ पर आ जाने के बाद ये वहाँ पर रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये दोबारा अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, यानी कि ए डैश के ऊपर। और फिर इसके अगेन इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा मीन की तरफ आने की कोशिश करेगा और इस तरह से अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा। अब इसको हम इक्वेशन से समझते हैं। तो आप देखें आपने ये इक्वेशन पढ़ी है F इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल होता है एम ए के। ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें तो एम ए इक्वल है माइनस के एक्स के। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें तो वो इक्वल है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आप लोगों ने सर्कुलर मोशन के केस में पढ़ा था कि ए इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब ये जो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो आपके पास किस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल है के ओवर एम के। और अगर आप इसके स्क्वायर को ख़त्म करके इसका अंडर रूट लें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के ओवर एम। अब हम वेरियस करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। जिसमें सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड। आप लोगों ने ओमेगा के बारे में पढ़ा हुआ है। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के और एफ इक्वल होता है 1 ओवर टी के, यानी आप ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी। यहाँ से अगर आप टी निकाल लें तो वो इक्वल होगा 2 पाई ओवर ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यू को पुट करें और अगर आप इसको अरेंज करें तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को निकालें तो फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताया वो इक्वल होता है एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी। अब अगर आप जो अपने टी की वैल्यू निकाली है अगर आप 1 ओवर में इसको लिख दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। अब हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट के ओवर एम। अगर आप इसको पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपने लास्ट टाइम रिलेशन पढ़ा था v इंस्टेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होगा SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर ओमेगा की जगह अंडर रूट के ओवर एम पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी v इंस्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट में ये जो लिखा हुआ है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसमें से एक्स नॉट स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लें और कॉमन निकालने के बाद स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये अंडर रूट से एक्स नॉट बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी v इंस्टेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ डिवाइड कर देना है एक्स नॉट स्क्वायर। एक ये मेथड भी है और एक ये मेथड है जो आपको दिखाई दे रहा है। वो ये मेथड है कि अगर आप एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें और उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करें तो भी वही आंसर आता है जो कॉमन लेने से आ रहा है। तो दोनों मेथड ठीक हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या चाहे आप एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लें, दोनों तरीक़ों से आंसर यही आएगा जो भी मैंने आपको बताया है। और वो क्या है एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। हम लोगों ने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। आपको पता है कि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल होती है।
अब अपनी लास्ट स्लाइड में जो आपने इक्वेशन नंबर 8 पढ़ी है, यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने से ये सारा फैक्टर 1 हो जाएगा और टोटल जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट के ओवर एम, वेयर v नॉट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी को हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखें कि हम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा है, ये जो इक्वेशन नंबर 8 लिखी हुई है इसी को हमने रीराइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो मैक्सिमम वेलोसिटी पढ़ी है वो x नॉट अंडर रूट के ओवर एम है। अब इस इक्वेशन में से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन में से ये जो लिखा हुआ है x नॉट अंडर रूट के ओवर एम, ये v नॉट के इक्वल कर दें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा v नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।